Hello everyone, welcome to Econ Institute for Nurses, Dehradun. So today we are starting a new topic, that is the types of feeding through the NG tube. So let's start our today topic, that is types of feeding, ठीक है, via NG tube. आज हम देखेंगे कि हम NG ट्यूब से कौन कौन सी टाइप की फीडिंग दे सकते हैं. तो बेसिकली इसमें क्या होती है, 3 टाइप्स के हम क्या कर सकते हैं, फीडिंग पेशेंट को दे सकते हैं. फर्स्ट इज कंटिन्यूअस फीडिंग, second is cyclic feeding, and third is bolus feeding. नाउ अब हम देखेंगे कि कौन कौन सी फीडिंग है और इनके डिटेल्स में कैसे किस टाइप. नाउ अब हम देखेंगे कि हमारे पास क्या है, 3 टाइप से फीडिंग हम क्या कर सकते हैं, एनजी के थ्रू दे सकते हैं. फर्स्ट वन इज द कंटिन्यूअस फीडिंग, सेकंड है हमारी साइक्लिक फीडिंग और थर्ड है हमारी बोलस फीडिंग. अब हम सबको एक एक करके डिटेल में देखेंगे. नाउ फर्स्ट है हमारी कंटिन्यूअस फीडिंग. तो कंटिन्यूस फीडिंग हम किन पेशेंट में देंगे, कंटिन्यूस फीडिंग हम उन पेशेंट में देंगे जो एक ही टाइम पे क्या करते हैं, लार्ज अमाउंट ऑफ फीड को टॉलरेट नहीं कर पाते हैं, जिनमें क्या होता है कि कोई माल एब्जॉर्प्शन डिसऑर्डर है, ठीक है, तो उस वजह से क्या कर रहे हैं, वो एक ही टाइम पे एक लार्ज नंबर अमाउंट ऑफ द फीड वो टॉलरेट नहीं कर पा रहे. इसीलिए हमें क्या करना है, उनको एक रेगुलर पीरियड ऑफ टाइम के लिए कंटिन्यू फीडिंग देनी है. ठीक है, तो किसमें देंगे, पेशेंट हु डजंट tolerate very much feed at one time, जो एक सिंगल टाइम में क्या कर रहे हैं, लार्ज अमाउंट ऑफ फीड को टॉलरेट नहीं कर पा रहे. ठीक है, तो जो इसमें ड्यूरेशन ऑफ फीडिंग होता है वो कितना होता है हमारा, 24 आवर. ठीक है, जो ड्यूरेशन है हमारा वो कितने का है, 24 आवर का ड्यूरेशन होता है. ठीक है, फिर नेक्स्ट इसमें देखते हैं हम जो फीडिंग हम जो स्टार्ट करते हैं वो हमें कैसे पेशेंट को देनी है. ठीक है, तो जो इसमें हम फीडिंग देंगे पेशेंट को वो कैसे देंगे, हम 60 ml पर आवर. ठीक है, ये इनिशियल में देंगे. इनिशियली जब हम पेशेंट को कंटिन्यूस फीडिंग में ला रहे हैं तो उस टाइम हमें क्या देनी है, पेशेंट को 60 ml पर आवर की फीडिंग देनी है, यानी 1 घंटे में हमें क्या देना है, पेशेंट को 60 ml ऑफ फीड देना है. इनकेस अगर क्या हो रहा है, पेशेंट इसको टॉलरेट कर पा रहा है. ठीक है, अगर पेशेंट ये फीड टॉलरेट कर पा रहा है तो हमें क्या है, जो फीडिंग का अमाउंट है वो क्या करना है, ग्रेजुअली इंक्रीज करना है. और वो हम कितना इंक्रीज करेंगे, 20 ml पर आवर, इंक्रीज ग्रेजुअली या फिर स्टेप बाय स्टेप. ठीक है, इनकेस अगर पेशेंट क्या हो रहा है, जो फीड है 60 ml पर आवर जो हम इनिशियली दे रहे हैं वो अच्छे से टॉलरेट कर पा रहा है, तो फिर हमें क्या देना है, ऐड करना है. ठीक है, इसे हमें क्या करना है, फीड के साथ ऐड करना है, यानी 20 ml पर आवर हम क्या करेंगे, पेशेंट की फीड में ऐड करेंगे. यानी अब हम क्या दे रहे हैं, पेशेंट को 80 ml पर आवर दे रहे हैं. ठीक है, तो ऐसे हमें क्या करना है, ग्रेजुअली विद स्टेप बाय स्टेप क्या करना है, धीरे धीरे पेशेंट की फीड को बढ़ाना है. ठीक है, ताकि पेशेंट क्या कर सके, फीड को अच्छे से टॉलरेट कर पाए. ठीक है, नाउ नेक्स्ट अब हम बात कर लेते हैं कि इसमें हमें क्या देना है, जो हम क्या कर रहे हैं, जो फीड है वो हम कितने ड्यूरेशन के लिए दे सकते हैं. अगर हमने एक फीड प्रिपेयर की है पेशेंट के लिए, अगर हमने पेशेंट के लिए फीड प्रिपेयर की है तो वो कितने आवर में देंगे हम पेशेंट को, 4 आवर. ठीक है, यानी जो हमें कंप्लीट फीड देनी है पेशेंट को. ठीक है, कंप्लीट फीड. ठीक है, यानी अगर हमने क्या की, एक फीड प्रिपेयर की है पेशेंट के लिए, ठीक है, तो वो हमें कितने आवर में कंप्लीट करनी है, 4 आवर में कंप्लीट करनी है. ठीक है, एंड आफ्टर 4 आवर, इन एवरी 4 आवर हमें क्या करना है, ट्यूब को फ्लश करना है. नेक्स्ट इज फ्लश ट्यूब इन एवरी 4 आवर. ठीक है, नाउ अब हम देख लेते हैं पोजीशन. अब हम इसमें पोजीशन क्या देंगे पेशेंट को,
तो इसमें जो हम पोजीशन देंगे पेशेंट को, दैट इज द सेमी फाउलर पोजीशन। ठीक है, अब हम इसमें सेमी फाउलर पोजीशन क्यों दे रहे हैं? क्योंकि क्या है, टू प्रोवाइड द कंफर्ट टू द पेशेंट फॉर द लॉन्गर ड्यूरेशन। क्योंकि हमारा पेशेंट क्या है, कंटिन्यूअस फीडिंग में है, तो उसे क्या चल रहा है, एक लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए फीड चल रहा है। ठीक है, तो अब क्या है, पेशेंट को अगर हम हाई फाउलर में रखते हैं या फिर क्या रखते हैं, लो फाउलर में रखते हैं, तो पेशेंट को क्या हो सकता है, अनकंफर्टेबल फील हो सकता है। ठीक है, तो फॉर द कंफर्ट, प्रोवाइडिंग द कंफर्ट फॉर द लॉन्गर ड्यूरेशन, हम क्या देते हैं, पेशेंट को सेमी फाउलर पोजिशन देते हैं। ठीक है, तो क्यों दे रहे हैं हम सेमी फाउलर पोजिशन? कंफर्ट फॉर लॉन्गर ड्यूरेशन। ठीक है, तो ये है हमारा कंटिन्यूअस फीडिंग जो हम किससे दे रहे हैं, वाया एनजी ट्यूब से दे रहे हैं। तो इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो हमने अभी डिस्कस किए, दैट इज मेन पॉइंट क्या है इसमें कि ये फीड क्या है, 24 आवर्स के लिए हम पेशेंट को देते हैं, कंटिन्यू हम ये फीड दे रहे हैं। ठीक है, और कितना देते हैं, इनिशियली 60 ml पर आवर में देते हैं। ठीक है, यानी 1 घंटे में हमें 60 ml पर आवर देनी है, और 20 ml पर आवर हमें क्या करनी है, ग्रेजुअली इंक्रीज करनी है, इन केस पेशेंट क्या कर रहा है, फीड को टॉलरेट कर रहा है। ठीक है, अगर पेशेंट क्या कर रहा है, फीड को टॉलरेट कर रहा है, इफ फीड टॉलरेट बाय पेशेंट, तो हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे हम कितना, 20 ml पर आवर, जो भी उसकी रेगुलर फीड जारी है उसमें ऐड करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्या है इसमें जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, दैट इज पोजीशन। ठीक है, तो जो इसमें पोजीशन हम देंगे वो पेशेंट को क्या देते हैं, सेमी फाउलर पोजीशन देते हैं। ठीक है, क्यों देते हैं, कंफर्ट फॉर द लॉन्गर ड्यूरेशन के लिए देते हैं। ठीक है, नाउ नेक्स्ट है हमारी नेक्स्ट हम देखेंगे क्या, हमारी साइक्लिक फीडिंग। ठीक है, तो साइक्लिक फीडिंग क्या है, एक साइकिल हम फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, यानी कि इसमें जो हम फीड देंगे पेशेंट को, वो कब दे रहे हैं, या तो डे टाइम पे दे रहे हैं या फिर नाइट टाइम पे दे रहे हैं। ठीक है, तो इसमें हम क्या देते हैं, जो पेशेंट को फीड देते हैं, फीडिंग गिवन इन डे टाइम और इधर नाइट टाइम। ठीक है, यानी एक साइकिल में दे रहे हैं हम। ठीक है, तो जो बेस्ट टाइम होता है इसमें, जो फीड देने का होता है, जो बेस्ट टाइम है वो क्या है हमारा, नाइट टाइम। ठीक है, ड्यूरिंग द नाइट टाइम ये क्या है हमारा, बेस्ट मैथ टाइम है, या बेस्ट साइक्लिक फीडिंग टाइम। ठीक है, तो जो बेस्ट साइक्लिक फीडिंग टाइम होता है वो क्या होता है हमारा, नाइट टाइम का होता है। ठीक है, अब इसमें देख लेते हैं हम, जो साइक्लिक फीड है, ठीक है, जो हमें कब रिपीट करनी है, या फिर क्या है, जब एक फीड दे दी है हमने, उसे कितने आवर बाद हमें नेक्स्ट जो साइकिल है फीड की वो कब देनी है। ठीक है, तो वो कब देनी है हमें, इन ड्यूरेशन ऑफ 18 to 16 आवर्स। ठीक है, 8 से 16 घंटे का हम क्या रखेंगे, गैप रखेंगे, या साइक्लिक गैप रखेंगे दो फीड के बीच में। नाउ नेक्स्ट इज द इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसमें कि पोजीशन। अब हमें इसमें पोजीशन क्या देनी है पेशेंट को, तो जो हमारी साइक्लिक फीड होती है उसमें हम कौन सी पोजीशन देते हैं पेशेंट को, हाई फाउलर पोजीशन देते हैं। ठीक है, तो इसमें हम कौन सी दे रहे हैं, हाई फाउलर पोजीशन देंगे पेशेंट को, क्योंकि पेशेंट क्या कर रहा है, एक साइकिल में क्या ले रहा है, फीड ले रहा है। ठीक है, तो हाई फाउलर हम पोजीशन को देंगे, क्योंकि क्या हो सकता है, टू प्रिवेंट द रिस्क ऑफ द रिगर्जिटेशन, रिफ्लक्स और द एस्पिरेशन। ठीक है, तो इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमने क्या देखे हैं साइक्लिक फीडिंग में, दैट आर कि हमें जो साइक्लिक फीड है उसका बेस्ट टाइम क्या है हमारा, नाइट टाइम है। ठीक है, जो बेस्ट टाइम है वो क्या है हमारा, नाइट टाइम है। नेक्स्ट, साइक्लिक फीड हमें कितने ड्यूरेशन के आर में देनी है, जो साइकिल है वो हमें कितने ड्यूरेशन में रिपीट करनी है, 8 to 16 आर में। ठीक है, 8 से 16 घंटे में हमें क्या करनी है, जो फीड है उसको रिपीट करना है, जो साइकिल है फीडिंग की वो रिपीट करनी है। पोजीशन हम क्या देंगे इसमें, जो रिकमेंडेड पोजीशन है वो क्या है इसमें हमारी, हाई फाउलर है। नाउ नेक्स्ट है हमारी
नेक्स्ट है हमारी बोलस फीडिंग। ठीक है, तो बोलस फीडिंग क्या है, यानी कि एक लार्ज अमाउंट ऑफ फीड हम पेशेंट को क्या दे रहे हैं, एक पर्टिकुलर टाइम में दे रहे हैं। ठीक है, तो ये क्या रिजेंबल करती है, जो नॉर्मल हम एनजी फीड देते हैं। ठीक है, तो ये क्या रिजेंबल कर रही है हमारी, रिजेंबल्स नॉर्मल एनजी फीडिंग। ठीक है, जो नॉर्मली हम क्या दे रहे हैं, पेशेंट को क्या दे रहे हैं, एनजी फीडिंग दे रहे हैं, उसी को हम क्या कहते हैं, बोलस फीडिंग कहते हैं। ठीक है, अब इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं कि हमें कितना अमाउंट ऑफ फीड इसमें देना है एक टाइम पे, कितने ड्यूरेशन में देना है, और नेक्स्ट फीड के लिए जो टाइम ड्यूरेशन है उनके बीच में गैप हमें कितना रखना है। ठीक है, तो जो इसमें क्या है, जो अमाउंट है, ठीक है, फर्स्ट हम देख लेते हैं इसमें अमाउंट ऑफ फीड हमें कितना देना है, कितनी ड्यूरेशन में हमें फीड देनी है। ठीक है, और क्या है, जो इंटरवल है, ठीक है, नेक्स्ट फीड का इंटरवल बिटवीन टू फीड्स। ठीक है, इंटरवल है जो फीड, दो फीड के बीच में गैप जो है वो हमें कितना रखना है। ठीक है, तो अभी हम देख लेते हैं जो अमाउंट, जो हम एक टाइम में क्या दे रहे हैं, पेशेंट को फीड दे रहे हैं, उसका अमाउंट कितना है हमारा, 300 to 400 ml। ठीक है, यानी 300 से 400 ml क्या देना है हमें, पेशेंट को एक टाइम में क्या देना है, फीड देना है। जो ड्यूरेशन है, कितने टाइम ड्यूरेशन में हमें वो फीड पेशेंट को प्रोवाइड करनी है, दैट इज 30 to 60 मिनट, यानी 30 से 60 मिनट के बीच में हमें उस पेशेंट को फीड वो पूरी प्रोवाइड करनी है, दैट इज 300 to 400 ml। अब जो इंटरवल है, दो फीड के बीच में कितना गैप मेंटेन करना है, दैट इज 3 to 6 आवर्स का गैप रखना है। ठीक है, तो दीज आर द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अबाउट द बोलस फीडिंग। ठीक है, कि हमें अमाउंट देखना है कि अमाउंट 300 to 400 ml रखना है, जो ड्यूरेशन है वो कितना रखना है, 30 to 60 मिनट का जो हमें फीड दे रहे हैं, यानी 30 से 60 मिनट में हमारी फीड कंप्लीट हो जानी चाहिए। नेक्स्ट इज द इंटरवल, जो दो फीड है उनके बीच का इंटरवल कितना होना चाहिए हमारा, 3 to 6 आवर। नाउ नेक्स्ट हम देख लेते हैं इसमें हम पोजीशन क्या देंगे पेशेंट को। ठीक है, तो इसमें जो पोजीशन हम पेशेंट को दे रहे हैं, ठीक है, तो इसमें पोजीशन क्या देंगे हम पेशेंट को, हाई फाउलर। ठीक है, हाई फाउलर पोजीशन देंगे हम पेशेंट को, और क्या दे सकते हैं हम, सेमी फाउलर भी दे सकते हैं। ठीक है, बट आवर फर्स्ट प्रायोरिटी विल बी गो टू द हाई फाउलर। ठीक है, जो हाई फाउलर है वो हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी जाएगी, और जो सेमी फाउलर है वो हमारी सेकंड प्रायोरिटी जाएगी। अब ये दोनों पोजीशन हम किस पेशेंट में देंगे, किस टाइप के पेशेंट में देंगे, तो किस में देंगे हम, कॉन्शियस पेशेंट में। जो पेशेंट क्या है, कॉन्शियस है, उसमें हम क्या देंगे, प्रोवाइडिंग ये बोलस फीडिंग, कौन सी पोजीशन देंगे, हाई फाउलर, दैट इज आवर फर्स्ट प्रायोरिटी, एंड सेकंड इज द सेमी फाउलर। ठीक है, इन केस अगर पेशेंट क्या है, अनकॉन्शियस है, ठीक है, तो अनकॉन्शियस पेशेंट में हम कौन सी पोजीशन देंगे, इसमें लेटरल पोजीशन। ठीक है, अनकॉन्शियस पेशेंट के केस में हम कौन सी देंगे, लेटरल पोजीशन देंगे, टू प्रिवेंट द एस्पिरेशन एंड रीगर्जिटेशन ऑफ द फीड। ठीक है, अब नेक्स्ट है अबाउट द ट्यूब फ्लशिंग। ठीक है, तो जो ट्यूब है वो हमें क्या करनी है, आफ्टर प्रोवाइडिंग द फीड हमें क्या करनी है, ट्यूब को फ्लश करना है। ठीक है, तो जो ट्यूब है उसे हम क्या करेंगे, फ्लश करेंगे। ठीक है, किससे फ्लश करना है हमें, इधर वाटर और नॉर्मल सलाइन। ठीक है, वाटर या नॉर्मल सलाइन से आफ्टर द फीडिंग हमें क्या करना है, ट्यूब को फ्लश करना है, और कितना अमाउंट से करना है, 30 to 50 ml, यानी 30 से 50 ml नॉर्मल सलाइन या फिर वाटर से हमें क्या करना है, ट्यूब को फ्लश करना है आफ्टर द फीडिंग। ठीक है, तो इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं हमने क्या क्या डिस्कस किए हैं। तो फर्स्ट इसमें है दैट इज द अमाउंट, अमाउंट कितना देखना है हमें, 300 to 400 ml। नेक्स्ट इज द ड्यूरेशन, क्या होना चाहिए हमारा फीडिंग का, 30 से 60 मिनट, और हमारा इंटरवल क्या होना चाहिए बिटवीन द टू फीड्स, दैट इज द 3 to 6 आवर्स। ठीक है, नेक्स्ट है position, about the position for the conscious patient, that the first priority will be go to the high fowler, and second will go to the semi fowler. In case of unconscious patient हम क्या देंगे, lateral position देंगे for better absorption and prevention of the aspiration and reflux. Next is the tube flush. After the feeding we have to flush the tube with either normal saline or water, और कितने से करेंगे हम, 30 to 50 ml से करेंगे। So this is all about for today topic, that is the
type of feeding with the NG tube. Thank you so much.